अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रोम ब्राउज़र के हवाले से कुछ अहम फीचर बताऊंगा जो कि आप क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करने के बावजूद नहीं जानते। तो इसमें जो पहला फीचर मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आपने सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। इसकी मदद से आप किसी भी करेंसी के रेट को मालूम कर सकते हैं। सपोज़ इस वक्त मैं डॉलर के रेट को मालूम करना चाहता हूँ, तो आपने इसकी जो सर्च बार होती है, जो टॉप पे होती है, आपने जस्ट लिखना है $, टू PKR, ये बल्कि नीचे आ रहा है, ये देखें। तो देखें, इसने फ़ौरन बता दिया है कि डॉलर जो है वो इस वक्त 223 रुपीज़ का है। तो ये तो इसका पहला फीचर था। सेकेंडली, अगर आपके सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म का फ़ोटो व्यूअर मौजूद नहीं है और आप किसी भी फ़ोटो को व्यू करना चाहते हैं, तो आपको फ़ोटो व्यूअर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट जिस फ़ोटो को देखना चाहते हैं, आप उसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे आप ड्रॉप करें, तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो इसने व्यू कर दी है। तो इसमें फ़ोटो व्यूअर का भी फीचर अवेलेबल है। आप इस फ़ोटो के जिस पोर्शन को ज़ूम करके देखना चाहते हैं, उस पॉइंट पे लाके आप इसको क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं ये ज़ूम। इसी तरह कोई आप दीगर फ़ोटो को देखना चाहते हैं, तो आप उस फ़ोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप इस पॉइंट पे कर दें, तो आप देख सकते हैं कि इसने इस फ़ोटो को व्यू कर दिया है। आप ज़ूम कर सकते हैं किसी भी पोर्शन को और इसी तरह आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये इसका सेकंड फीचर था। थर्ड नंबर पे ये ना सिर्फ फ़ोटो व्यूअर है बल्कि ये वीडियो प्लेयर भी है। अगर आपके सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म का मीडिया प्लेयर, VLC, मीडिया प्लेयर क्लासिक या कोई दीगर सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल नहीं है और आप किसी भी वीडियो को व्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपने इसी मेथड को फ़ॉलो करना है, सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो आपकी प्ले हो चुकी है। आप इस वीडियो को इस लाइन की मदद से पिक्चर इन पिक्चर भी कर सकते हैं, ताकि अगर आप कोई दीगर टास्क करना चाहते हैं अपनी वीडियो के प्ले होने के साथ-साथ, तो आप इसको दोबारा से इसको प्ले कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये साथ में प्ले है और आप इसके प्रीव्यू को दोबारा से यहाँ से पढ़ा कर सकते हैं। तो ये तो ना सिर्फ फ़ोटो व्यू का काम करता है बल्कि वीडियो प्लेयर का भी काम करता है। थर्ड नंबर पे जो इसका फ़ीचर है वो ये है कि आप इसमें किसी भी अपनी पीडीएफ फ़ाइल को व्यू कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में पीडीएफ व्यूअर इंस्टॉल नहीं है, तो आप अपनी पीडीएफ फ़ाइल को उसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए आपने उसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो भी पीडीएफ फ़ाइल है वो यहाँ पे ईज़िली आप उसको व्यू कर सकते हैं। तो ये आपने तीसरा मेथड इसका देखा। फोर्थ नंबर पे जो इसमें मैं आपको अहम बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इसमें आप ना सिर्फ अपनी तमाम फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को और पीडीएफ फाइल्स को देख सकते हैं, करेंसी के रेट को चेक कर सकते हैं, बल्कि आप इसमें आप यूट्यूब को यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो आप कहते हैं कि इस साइट को दोबारा से ब्राउज़र में सर्च करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको प्ले करना पड़ता है। तो इस साइट के यहाँ पे आके अगर आप इसको राइट क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें एक ऑप्शन है पिन। तो आपने उस साइट को जिसको आप रैंडमली यूज़ करते हैं, अक्सर औक़ात यूज़ करते हैं, तो आप उसको पिन कर लें और देखिए इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। दोबारा से जब भी मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये साथ जो पिन फ़ाइल है वो यहाँ पे आ रही है। इसको मैं डायरेक्टली क्लिक करके तो यूट्यूब को ओपन कर सकता हूँ। अब मुझे दोबारा से ब्राउज़र में जाके यूट्यूब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको सर्च करने की ज़रूरत है। जस्ट मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यूट्यूब प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो ये है कि आप अगर एक साइट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसको बिल्कुल एक एप्लीकेशन की फॉर्म में, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में होता है, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। सपोज़ हम यूट्यूब को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं चाहता हूँ इसकी एप्लीकेशन की फॉर्म डेस्कटॉप पे सेव हो जाए। तो आपने इस डॉटेड लाइन को क्लिक करना है, इसमें आपने मोर टूल्स में आना है। मोर टूल्स में आने के बाद आपने क्रिएट शॉर्टकट इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे वो पूछेगा ये शॉर्टकट मैं आपके डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर क्रिएट करने जा रहा हूँ, इसका नाम आपने यूट्यूब रखना है या कोई दीगर आप रख सकते हैं। तो हम इसको क्रिएट करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये यूट्यूब का जो शॉर्टकट है एप्लीकेशन की फॉर्म में मेरी स्क्रीन के ऊपर सेव हो गया है। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली एक ऐप की फॉर्म में मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर ओपन हो गया है। आप इस मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हैं।
लास्ट में आपको एक और फीचर बताता हूँ क्रोम ब्राउज़र का, वो ये है कि अगर आप किसी साइट को विज़िट करते हैं और आप चाहते हैं कि इसको मैं सपोज़ सेव कर लूँ, जैसे कि मैं इस साइट को ओपन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सेव कर लूँ एज़ ए पीडीएफ फॉर्मेट। तो मैं यहाँ से इसको डॉटेड लाइन को क्लिक करूँगा और प्रिंट की ऑप्शन पे सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं प्रिंट की ऑप्शन पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे प्रिंटर की आ गई है ऑप्शन, तो मैं इसको सेव एज़ पीडीएफ इस पे क्लिक करूँगा तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे पास ये सेव हो जाएगी। तो मैं इसको सेव करूँगा, वो इसकी लोकेशन पूछेगा, सपोज़ मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है फाइल ये पीडीएफ फॉर्मेट में मेरी ये डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर सेव हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी मतलूबा पेज को अगर आप विजिट करते हैं और आप चाहते हैं कि इसको मैं सेव कर लूँ ताकि मैं लेटर ऑन इसको रीड कर लूँ, तो आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में इस तरह से कन्वर्ट करके तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इन सभी मेथड को ट्राई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम फीचर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।